उस समय ₹1 की वैल्यू होगी मैम। ₹1 की वैल्यू होती, हमें नहीं देना था ऑटो वालों को। और अच्छा। वहाँ पहुँच के जो है कमलेश्वर जी की मैं कॉन्टैक्ट में आ गई, उसके बाद उनसे 3 बार मिली, क्योंकि मुझे उनके घर में कोई लेखन से मतलब नहीं था। कमलेश्वर जी ने मुझसे पहली बार पूछा था, "बेटा तुमने मेरी कौन-सी किताब पढ़ी है?" तो मैंने कहा, "आप लिखते भी हैं?" इतना बड़ा लेखक, दूरदर्शन का निर्देशक सब कुछ। तो उनकी पत्नी जो है कुछ कहने लगी तो उन्होंने पत्नी की तरफ इशारा कर दिया था, नहीं कुछ मत कहो। अच्छा मुझे केवल मतलब था कि मैं खा लूँ, पी लूँ, कचौड़ी-पकौड़ी जो है पैक करा लूँ, टिफ़िन में पैक करा के अपनी हॉस्टलमेट के लिए भी लेके गई। तो जो 3 बार मेरी मुलाकात उनसे हुई, मेरी दृष्टि खाने पर ज़्यादा थी। क्योंकि घर से दूर थी तो मुझे मुझे जी। मतलब नहीं था कि भई लेखन क्या है? तो एक दिन जैसे मैं जा रही थी वहाँ पे तो जैसे फ्लाईओवर हम क्रॉस करने के बाद हमारा ऑफ़िस आता था। हम 3 लड़कियाँ थे साथ में। तो उस फ्लाईओवर पर हम थोड़ा-सा रुकते थे, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ करते थे, क्योंकि बीच में थोड़ा-सा ब्रेक कर लिया उसके बाद चलेंगे। तो वहाँ पे मैं डीप ब्रीथ करती थी और आप विश्वास कीजिए कि मैं 4-5 महीने उस फ्लाईओवर पर चली थी, लेकिन मैंने कभी फ्लाईओवर के नीचे झाँक कर नहीं देखा था, मैं सनराइज़ को देखती थी। मैं 7 बजे हम लोग चल देते थे वहाँ से। तो जो हम सनराइज़ को देख रही थी, अचानक मेरी नज़र ना नीचे पड़ गई। स्लम एरिया नीचे। तो मेरी एक तरह से चीख निकल गई, मैं वहीं रो पड़ी थी। क्योंकि वो वहाँ कीचड़, वहीं पर टॉयलेट, वहीं वो लोग खाना बना के खा रहे हैं, नीचे की रेलवे लाइन, लत-पत कीचड़, मैं घबरा गई उसको देख के एकदम से। और फिर मैंने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल किया, मेरी जो साथ में दोस्त थी मंजरी, साउथ इंडियन थी, मैंने कहा हुँ, हुँ। सामने से की शॉप है ज़रा मुझे पेपर लाके दो 5-6। तो बचपन में सुना था ना, विहंगनी बनूर चली खोजने को कुछ उत्सुक चली, ये जग अपना था तो सब कुछ क्यों सपना था। वाह! उसके बाद मैंने विहंगनी का आगमन वहाँ पर पूरा किया था खड़े-खड़े 1 घंटे में। उसके बाद मैंने उनको जो है कमलेश्वर जी को दिखाया था। तो कमलेश्वर जी ने कहा, "ये तूने लिखा है?" मैंने कहा, "हाँ जी।" बोले, "तूने लिखा है?" मैंने कहा, "हाँ जी।" बोले, "कब लिखा?" मैंने कहा, "कल, शनिवार की बात थी और संडे को मैं उनसे मिलने गई।" तो उन्होंने सिर पे हाथ रख के कहा था, कह रहे, "मैं बहुत बड़ी बात तुझसे कह रहा हूँ आज। तू शायद लेखन के क्षेत्र से बहुत दूर है, लेकिन ये गीतांजलि के समकक्ष है और तू खुद एक विहंगिनी है।" तो मैंने कहा भई खाना आए जल्दी से खाऊँ, ये क्या बोलने में लगे पड़े हैं। उस समय वो बॉम्बे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और उसके बाद आके इस विहंगनी को छपवाएँगे, इसका प्रमोशन करेंगे, इसका विमोचन करेंगे और उसके बाद कुछ ज़िंदगी में ऐसी भाग-दौड़ हुई, ऑफ़िस, घर, हॉस्टल, मैं कमलेश्वर जी से फिर मिल नहीं पाई। और तो एक विहंगनी की वो बातें वहीं शुरू हुई और वहीं पे कहें तो कुछ क्षण के लिए वो भी चाँद सांवला है की तरह ठहर गई। हाँ, चाँद सांवला के लिए ही थे, उनसे मुलाकात हुई। विहंगनी हाँ। मैंने खाली है लिखी थी और उसके बाद वो 2019 में विहंगनी में मैंने हाँ। सेल्फ पब्लिकेशन में छपवाई। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक्स भी हैं, जो आपने भी इंगित किया है और सा चाँद हाँ, हाँ, ये है, उसमें है। नहीं, हाँ, ये मैम बताना हम बहुत घूम फिर ज़रूरी है। के जी, हम इस बात पे घूम फिर के ये एक बताना आएँगे नहीं, सवाल नहीं, पे। नहीं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको रीप्रिंट कराऊँगी, उसको रीप्रिंट करा के, करेक्शन करा के कराऊँगी। क्योंकि जो अभी मोहन बछेटी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि मैम आपकी किताबों में मिस्टेक है। जो मीनाक्षी मैम ने भी इंगित किया, उन्होंने भी आपका पॉडकास्ट अ, रिव्यू सुना था। तो अरे! बोले वो हम ठीक करते हैं। हाँ, और मतलब आप आपके लिए कुछ कहूँ? बिल्कुल। चलिए, ये आपके लिए है मीनाक्षी मैम जो मुझे शुरू में ही कह देना था, ये मैंने आज सुबह ही बैठ के लिखा है और मुझे नहीं मालूम मैं कवियत्री नहीं हूँ, मैं अपने आप को कवियत्री कहीं से भी नहीं मानती हूँ। लेखिका हूँ मैम या 2 पता नहीं मुझे किताबें नहीं आपने मालूम। लिखी है, कविता संग्रह, परिचिता और विहंगनी और मैं आज सारी किताब लेके आपकी बैठी थी। बहुत ही शानदार किताब है ये। जो पूछ रहे थे जी, तभी जी, से जी, जी, जी। कि ये किताबें ये लेनी है। ये परिचिता कविता तो संग्रह परिचिता जी? भी बातों-बातों में लिखी गई। हाँ जी, ये आपने रखी हुई है बड़ी और सँभाल के। चाँद चाँद सांवला सांवला है। ये जी। मेरी बहुत ही मतलब दिल के करीब है ये किताब, इनकी कहानियाँ। मैं पढ़ती हूँ, ऐसे भी पढ़ती हूँ और मुझे वाक़ई मैं रिकमेंड भी करती हूँ कि आप लोग भी पढ़ें। आपको वाक़ई पसंद आएगी, नहीं पसंद आएगी तो हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में कुछ च पढ़ना चाहते हैं चलिए जी। मैंने आज आपके लिए कुछ लिखा है, पहले मैं वो पढ़ दूँ? चश्मा लगाती हूँ मैं अपना। जी, जी। सुंदर लग मैम रही हैं आप। ये आपको समर्पित है। आपने मेरी सभी किताबों की बहुत अच्छी समीक्षा की है।